अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़रनिगार अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ये समाज हम और आप। कायनात की सबसे खूबसूरत तख्लीक औरत है। औरत का सबसे खूबसूरत रूप उसका माँ बनना है। अगर माएँ जिस्मानी और रूहानी तौर पर सेहतमंद होंगी तो ख़ानदान और बच्चों को बेहतर रास्ते पर और तरक्की के रास्ते पर गामज़न कर सकेंगी। आज के प्रोग्राम में हम माँओं और नवमौलूद बच्चों की सेहत के हवाले से बात करेंगे। औरत, जिसे ज़िंदगी की रूह कहा जा सकता है, बहुत हसास और नाजुक होने के साथ साथ इंतहाई मेहनती और सब्र की तस्वीर है। खानदान और माशरे की तरक्की में औरत की अहमियत को झुटलाया नहीं जा सकता। इंसान की जिंदगी के इब्तदाई सालों में माँ उसकी जिंदगी पर गहरे नकूश छोड़ती है। किसी माशरे के सेहतमंद मुस्तकबिल का इन्हसार बच्चे और माँ की सेहत पर होता है, क्योंकि माँ उसके मुस्तकबिल की निगरान होती है। मगरबी एशिया में माँ और नौज़ायदा बच्चे की सेहत के हवाले से सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 45 लाख खवातीन माँ बनने के अमल से गुजरती हैं और तकरीबन 30,000 के करीब हमल से मुतल्लिका वजूहात से मर जाती हैं, यानी हर 20 मिनट बाद एक माँ मर जाती है। ये एक ऐसा अलमिया है जिससे बचा जा सकता है। हर साल 1000 पैदा होने वाले बच्चों में 79 बच्चे मर जाते हैं और उनमें से 57 पहले माह ही मौत की आगोश में चले जाते हैं। ये अमवात ज्यादातर घर पर गैर तरबियत याफ्ता दाइयों के हाथों पैदाइश, इमरजेंसी से निमटने के लिए सहूलियात की कमी और माँ और बच्चे की सेहत से मुतल्लिक खतरनाक अलामात से नावाकफियत शामिल हैं। माँ बनने के अमल के दौरान औरतों के इतनी बड़ी तादाद में मौत के मुंह में चले जाने पर खामोश रहना मुमकिन नहीं, इसलिए कि सही मालूमात और सहूलियात की फराहमी से इन अमवात को रोका जा सकता है। आपके यहाँ डेली कितनी खवातीन आती हैं गायनी के लिए? गायनी के लिए जी हमारे पास तकरीबन 400 के राउंड बोर्ड खवातीन आती हैं जी, फीमेल्स। और लेडी डॉक्टर्स कितनी हैं? लेडी डॉक्टर्स हैं हमारे पास ओपीडी में 3 बैठती हैं और इनके अलावा वार्ड से भी आते हैं, हाउस अफसर्स भी आती हैं, 10-12 के करीब कह लेंगे जी। आप क्या समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स पेश आते हैं जब 3 लेडी डॉक्टर्स तकरीबन 200-300 गायनी की पेशेंट्स को डेली देखती हैं, तो क्या प्रॉब्लम सामने आते हैं? प्रॉब्लम तो ये होता है ना जी कि फिर उससे भी होती हैं खवातीन, ज़ाहिर है घर बच्चे छोड़ के आती हैं घर में, उससे भी होती हैं कि ये हम लेट हो रही हैं ऐसे, लेकिन फिर वो मजबूरी है, क्या करें। सुबह 8 से 2 बजे तक 6 घंटे बैठती हैं वो, लेकिन फिर भी वो केटर नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब, गायनी वार्ड में खवातीन को क्या प्रॉब्लम्स सामने पेश आते हैं? गायनी वार्ड में मोस्टली जो प्रॉब्लम फेस हम कर रहे हैं वो है बेड्स की कमी, क्योंकि पेशेंट का इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा है और डेली पेशेंट्स का ओपीडी में रश इतना ज़्यादा होता है कि उनके ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स बड़े जेन्युइन होते हैं, लेकिन ये कि हम जब उनको एडमिट करते हैं हमारे पास बेड्स की कमी है, तो फिर ये होता है कि क्योंकि इतने प्रेसिंग प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हमें बेड पे तो लिटाना होता है। और आप देख सकती हैं कि यहाँ कम से कम एक बेड पे 2 पेशेंट्स हमें करने पड़ते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि 3 पेशेंट्स को हमें एक बेड पे रखना पड़ता है। तो उन्होंने 10 रुपये लिए पर्ची बनाई और चेक करके दवाइयाँ बाहर से लिख दी। 300 रुपये की दवाइयाँ बाहर मेडिकल स्टोर से लेके तो घर गए, फिर यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं ना होगा कि यहाँ आए भी सरकारी से गरीब बंदा यहाँ आता है, इसलिए अपनी हिफाजत के लिए आगे से वहाँ लिख दे, बाहर से जाके लेके आओ। 15 दिन से मैं नहीं आ सकती, पैसे नहीं थे। इन्होंने आज मुझे 500 का टेस्ट लिख के दिया, मैंने अभी पर्स में रखा हुआ है, पैसे नहीं है, मैंने करवाया ही नहीं है टेस्ट। यहाँ से टेस्ट नहीं होता? नहीं, वो वाला कह रहे हैं अल्फा लैब से करवाएं। माँ और नौज़ायदा बच्चे की सेहत से मुताल्लिक इदारों की सलाहियत को बढ़ाने के लिए कई इदारे काम कर रहे हैं, जिनमें सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों के अलावा बैनुल अक़वामी इदारे यूनिसेफ और USAID भी शामिल हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 50,000 कम्युनिटी मिडवाइफ्स की जरूरत है, क्योंकि हमारे 50,000 गाँव हैं, तो हर गाँव की सतह पर एक कम्युनिटी मिडवाइफ तयन की जाएगी। स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट जब तक नहीं होगी शरह अमवात कम नहीं होगी, क्योंकि वो हैं जो जान बचा सकती हैं। और अब गवर्नमेंट ने कम्युनिटी मिडवाइफ्स तैयार करने का एक हदफ सेट किया है और जिसमें ऑलरेडी बहुत सी लड़कियां एनरोल हो चुकी हैं। सेहत के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी ये रही है कि चंद बड़े शहरों में इंतहाई आला किस्म की सहूलतें फराहम करने की बजाय ऐसे इकदाम किए जाएं जिनसे वसी आबादी इस्तेफादा कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि मेहनत कश और पसमानदा तबकात की नुमाइंदा जमात है, इसलिए आम लोगों की मुश्किलात हमेशा उसके पॉलिसी साजों के पेश नज़र रही हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम भी उसकी इस सोच का अक्कास है। उसने ये प्रोग्राम 20 साल कबल शुरू किया था। इस प्रोग्राम के जरिए मां और बच्चे की अमवात की शरह में नुमायां कमी आई। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के वो अल्फाज जो उन्होंने सितंबर 1994 में कायरा में आबादी की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के मौके पर कहे, वो पीपल्स पार्टी के पॉलिसी साजों के लिए मशअले राह हैं। मोहतरमा ने कहा कि मैं एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखती हूँ, एक ऐसा एशिया और एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई बच्चा बगैर मनसूबा बंदी के जन्म ना ले, और जिस बच्चे को भी दुनिया में लाने का तसव्वुर किया जाए उसे पूरी तवज्जो, भरपूर मोहब्बत, आला तालीम और हर शोबे की बेहतरीन सहूलतें मुहैया हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस प्रोग्राम को मजीद तौसी देना चाहती है और आइंदा 5 साल में लेडी हेल्थ वर्कर्स की तादाद 2 लाख तक बढ़ाना चाहती है और देही इलाके के अलावा शहरी इलाकों की कच्ची आबादियों तक ये सहूलत पहुंचाना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरहद और बलूचिस्तान में 10,000 मेल हेल्थ वर्कर्स मुतारफ करवाने का भी इरादा रखती है। मौजूदा हुकूमत ने लेडी हेल्थ वर्कर्स की तादाद में गुज़श्ता चंद माह में 14,000 का इजाफा किया है। अब इन वर्कर्स की तादाद 1,10,000 हो गई है। पाकिस्तान में सेहत के शोबे के तकलीफ दे आदादो शुमार तकाजा करते हैं कि माँ और बच्चे के लिए एहतियाती तदाबीर पर मबनी एक ऐसा खुसूसी निज़ाम तश्कील दिया जाए कि माँ और बच्चे को उन हालात का सामना न करना पड़े जो आज एक मामूल बन चुके हैं। माँ और नवमौलूद बच्चों की सेहत के हवाले से इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर नबीला ज़का साहिबा, जो हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं यूनिसेफ में। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर ज़ईमुल हक साहब, पैमान के साथ काम करते हैं, जो US8 का एक प्रोजेक्ट है। डॉक्टर नबीला साहिबा, यूनिसेफ माँ और बच्चों की सेहत के हवाले से क्या कर रहे हैं? यूनिसेफ पाकिस्तान में 1948 से काम कर रहा है और इस काम का बुनियादी मकसद माँ और बच्चों की सेहत को बेहतर बनाना है। आजकल हम एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नया प्रोग्राम शुरू किया है, इसका नाम है मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ, यानी बच्चों, नौज़ायदा और बच्चों की सेहत के का प्रोग्राम। इसमें यूनिसेफ टेक्निकल असिस्टेंस दे रहा है माओं की सेहत के बारे में और बच्चों की सेहत के बारे में। डॉक्टर ज़ईम साहब, पैमान के बारे में कुछ बताइए, आपका क्या प्रोजेक्ट है? जी, पैमान असल में मुखफ़फ़ है एक अंग्रेज़ी लफ्ज़ का, पाकिस्तान इनिशिएटिव फॉर मदर्स एंड न्यूबॉर्न्स, और ये पाकिस्तान के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में माँ और नौज़ायदा बच्चों की सेहत की सूरत हाल में बेहतरी के लिए काम कर रहा है। मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जिन पे ये काम करता है। उसमें पहले नंबर पे ये है कि घराने की सतह पे लोगों को तालीम देना, उनके हेल्थ बिहेवियर्स बेहतर करना। उसके बाद जब डिलीवरी का टाइम आए तो इस वक्त हमारे यहाँ गैर तरबियत याफ्ता दाइयाँ जो हैं वो ये काम करती हैं, तो तरबियत याफ्ता दाइयाँ प्रोवाइड करना। और तीसरे नंबर पे पूरे सिस्टम के साथ इन सारी इंटरवेंशंस को इंटीग्रेट करना। तो ये मजमूई तौर पे वो काम है जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स में पैमान का। डॉक्टर ज़ईम साहब, आप काफ़ी रिमोट एरियाज़ में पैमान काम करता है, तो वहाँ आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स पेश आते हैं? देखें, प्रॉब्लम्स तो असल में वहाँ के लोगों के हैं। हम पंजाब के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं। बलूचिस्तान में हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में जाफराबाद और लसबेला शामिल हैं, सक्खर और दादू सिंध से हैं, और अपर दीर और बनेर NWFP से हैं। तो इन इलाकों में हमें ज़्यादा मुश्किल पेश आती है लोगों को बेसिक बातें समझाने में। खुशकिस्मती से हमारे मुल्क में हमारे हेल्थ सिस्टम का एक बहुत अहम पुर्जा लेडी हेल्थ वर्कर्स की सूरत में मौजूद है, जो उसी इलाके से होती हैं। उनका घराना वैसा ही होता है जैसा कि बाकी लोगों का, तो वो जब जाके उन लोगों को हेल्थ एजुकेशन देती हैं तो उनको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। और पैमान के काम का एक अहम हिस्सा जो है वो लेडी हेल्थ वर्कर्स के जरिए से हो रहा है। डॉक्टर नबीला, किन वजूहात की वजह से जो शरह अमवात है पाकिस्तान में एशिया में सबसे ज़्यादा है? आमतौर पे हमल और ज़चगी को